4.2 में करने से पहले ना कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज देख लेते हैं जो इस एक्सरसाइज में यूज़ भी हो रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये किसके बराबर है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या कभी कभार क्या होता है कि ना बी स्क्वायर पहले लिख देते हैं, 2ab बाद में लिख देते हैं, तो इसका कोई इशू नहीं होता, फार्मूला वही रहता है, बस इसकी जगह चेंज कर दी है। ठीक है, साइन उसके साथ ही है, बस उसकी जगह चेंज करके लिखिए, तो ये परेशान नहीं होना, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। इसी तरीके से a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला वो भी ऐसे लिखना है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। इसको भी अगर इधर करके लिख दें तो उसमें कोई इशू नहीं है, ये भी ठीक है ये भी ठीक है। और एक चीज़ इन्होंने को याद रखने का क्या तरीका है कि प्लस वाले में पूरा का पूरा प्लस होता है या और माइनस वाले में सिर्फ 2ab के साथ माइनस हो जाता है। इसका सिर्फ 2ab का चेंज है, बाकी दोनों में सेम ही चीज़ है। साइन का चेंज है, साइन 2ab के साथ प्लस वाले में प्लस का ही आता है, माइनस वाले में माइनस का आ जाएगा 2ab के साथ। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तीसरा फॉर्मूला है। तीसरे में क्या होता है इस फॉर्मूले में कि अगर एक वैल्यू प्लस में दी गई है और एक माइनस में दी गई है तो उसको हम लोग a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर करते हैं, या अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ऐसे वैल्यू है, फंक्शन है, वैल्यू दी गई है तो उसको हम लोग a प्लस बी और a माइनस बी करके लिखते हैं। ठीक है, फिर क्यूब में क्या होता है, a का क्यूब माइनस बी का क्यूब वो बराबर होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब जब माइनस वाला होता है क्यूब का फॉर्मूला तो वो उसमें पहले ही सिर्फ a माइनस बी के पास आ जाता है, माइनस a और b के बीच में आ जाता है माइनस, और बाकी सारा प्लस। जब a क्यूब प्लस बी क्यूब का होता है तो इसमें a प्लस बी तो प्लस ही है, लेकिन बस a b के साथ माइनस आ जाएगा। ठीक है, इतना डिफरेंस होता है। a प्लस बी का होल क्यूब क्या है, अब इसमें a का क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी का क्यूब। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं कि 3ab को अंदर भी मल्टीप्लाई करा दें, तो 3a को a से कराया a स्क्वायर और b ऐसे ही प्लस 3a ऐसे ही b को b से करवाया तो b का स्क्वायर प्लस b का क्यूब। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी, ऐसे याद कर लें, बाद में सिंप्लीफाई करते हुए ये सॉल्व कर लें। ठीक है, और a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला वो भी सेम ऐसे ही है, इसमें सारे में प्लस होता है, इसमें सारे में माइनस होता है, यहाँ पर देखिए सारे में माइनस है। बस इतना चेंज होता है कि जब हम लोग इसको अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं ना तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, बाकी सारा सेम है। आप लोग क्या करें, ये वाले फार्मूलाज याद रखें, बाकी आगे सिंप्लीफाई करते हुए खुद ही आप लोगों को याद हो जाएगा कि खुद ही पता चल जाएगा कि कहाँ पर प्लस आना है कहाँ पर माइनस आना है। ये फार्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद होंगे, अच्छे से आते होंगे, तभी आप लोगों की एक्सरसाइज सॉल्व होगी। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, हमने कहा फैक्टराइज करना है ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। सबसे पहला है 4 किसका स्क्वायर होता है, 4 होता है 2 का, और x की पावर 4 है वो भी x स्क्वायर का, और 81 होता है 9y का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, 2 2 से 4 करेंगे वापस वही बन जाएगा, और 9 का स्क्वायर लेंगे तो वो 81 बन जाएगा। अब इस केस में a हमारे पास है 2x स्क्वायर और b हमारे पास है 9y स्क्वायर। अब ये कौन सी फॉर्म बन रही है, ये हमारे पास बन रही है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन रही है, लेकिन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला कोई फॉर्मूला भी हमने ऊपर नहीं पढ़ा, सिर्फ माइनस वाला पढ़ा, तो वो तो हमने यूज़ नहीं करना। तो हम क्या करेंगे, ओ स्क्वायर वाला कौन सा पढ़ा है, ये वाले दो पढ़े हैं, ये और ये। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, 2ab, या तो प्लस 2ab चाहिए या माइनस 2ab चाहिए, ये दोनों चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि 2ab को ऐड भी करवा लेते हैं और सब्ट्रैक्ट भी करवा लेते हैं, माइनस भी कर देते हैं। वो कैसे, यहाँ पर कुछ भी नहीं है ना, ज़ीरो ही है ना, तो हम ज़ीरो की जगह पर ऐसा कर सकते हैं कि 9y स्क्वायर प्लस 2ab को ऐड भी करवा दें, a हमारे पास 2x स्क्वायर है, b 9y स्क्वायर है, और माइनस भी करवा दें 2x स्क्वायर 9y स्क्वायर। अब क्या होगा, प्लस वाला फॉर्मूला बंद होगा तो क्या आएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हमारे पास हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर। और यहाँ पर क्या बनेगा, 2 2 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36 माइनस 36 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस 36 जो है ना 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस ये जो 36 जो है ना ये 6xy का होल स्क्वायर है,
सही है। तो अब ये ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर, अब यहाँ पर हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, माइनस है बीच में और ये ए का स्क्वायर हो गया और ये बी का स्क्वायर हो गया, इसको हम लोग पूरा ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं। तो इसकी जगह पर हम लोग लगा सकते हैं ये वाला फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, इक्वल, ये वैल्यू आ जाएगी एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में। ठीक है, इसको हम लोग लिख लेते हैं 2x² + 9y² माइनस 6xy और 2x² + 9y² + 6xy। ठीक है, इस तरीके से आंसर आता है। हम करते हैं पार्ट नंबर 2। A4 + 64b⁴ ये हो जाएगा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 64 जो होता है वो 8 का स्क्वायर और साथ b भी है तो 8b का स्क्वायर, इस तरीके से। ठीक है, अब a स्क्वायर भी है b स्क्वायर भी है, 2ab नहीं है तो हम लोग 2ab को ऐड भी करवाते हैं और सब्ट्रैक्ट भी करवाते हैं। -2a² 8b² ये हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर माइनस 2 8 होता है 16 तो -16a² b²। अब 16 जो होता है वो 4 का स्क्वायर होता है तो 4ab का होल स्क्वायर और यहाँ पर आ गया a² + 8b² का होल स्क्वायर। ये हो गया पूरा a, ये हो गया b। तो a² - b² का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, एक दफ़ा वैल्यू को प्लस में लिखना है और एक दफ़ा माइनस में लिखना है। प्लस माइनस को भी आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है ना, ये नहीं है कि हमेशा प्लस पहले लिखना है, हमेशा माइनस वाला बाद में पहले लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है, आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है ना, a² + 8b² -4ab फिर 3 x4 + 4x² + 16। अब ये आपके पास है, ये आपके पास है a का स्क्वायर प्लस ये आपके पास हो गया b का स्क्वायर। तो ये क्या है, ये तो a b बन नहीं सकता, a की वैल्यू है x², चलो ये मान लेते हैं, लेकिन b की वैल्यू तो 4 है, लेकिन यहाँ पर तो है ही 4, तो ये 2ab नहीं है, ये अभी ऐसे ही लिखेंगे और साथ 2ab को ऐड और सब्ट्रैक्ट कराते हैं। ठीक है, तो प्लस 2a की वैल्यू x का स्क्वायर और b की वैल्यू 4, फिर माइनस a की वैल्यू 2a की वैल्यू x का स्क्वायर और b की वैल्यू 4। ये हमारे पास ये वाला, इनको अरेंज करके लिख लेते हैं, कौन सा फॉर्मूला बनेगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a की वैल्यू x² और b की वैल्यू 4 और इसको सेपरेट कर लेते हैं, 4x² माइनस 2 4 8 और 8x² अलग कर लेते हैं। ठीक है, ये बन जाएगा a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला और ये हो जाएगा 8 में से 4 निकालो, सॉरी, तो आया 4x का स्क्वायर। अब ये a हो गया और इसको भी हम लोग करते हैं, पहले सही से लिखते हैं, x² + 4 का स्क्वायर और यहाँ पर आया -2x का होल स्क्वायर। अब ये a है और ये b है, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किसके बराबर होता है, एक दफ़ा वैल्यू को प्लस में लिखना है और एक दफ़ा माइनस में लिख दें। ये आंसर है। फिर उसके बाद है पार्ट 4। x4 - 14x² + 1, ये हो गया a का स्क्वायर प्लस 1 जो है वो b का स्क्वायर,
14 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, या मतलब इसको ए हमारे पास एक्स स्क्वायर है तो बी नहीं है, बी इसके अंदर 2ab होना चाहिए, 7 भी एक्स्ट्रा है, तो ये हमारे पास एक्स्ट्रा चीज़ है। इसको साइड पे रखकर हमने 2ab को ऐड भी करवाना है। 2a की वैल्यू है एक्स का स्क्वायर और 1 माइनस 2ab को हमने माइनस भी करवा दिया, ठीक है। अब इनको ए वाले जो स्क्वायर वाला फॉर्मूला है उसको एक अलग साइड पर कर लेते हैं ना। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस प्लस 2 ए की वैल्यू है, ए बी की वैल्यू ये सारी लिख दी है, और इसके बाद ये और इसको एक साइड पर कर लेते हैं, माइनस 14 एक्स स्क्वायर और ये माइनस 2 एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये बन जाएगा फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, और ये हमारे पास बन गया माइनस 16 एक्स स्क्वायर। 16 जो है वो 4 एक्स का होल स्क्वायर होगा, माइनस ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। एक दफ़ा वैल्यू को प्लस में लिख लें, एक दफ़ा माइनस में लिख लें। ठीक है, फिफ्थ पार्ट है x4 माइनस 30 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 9y4। अच्छा जी, अब यहाँ पर क्या है, a का स्क्वायर हमारे पास ये है, b का स्क्वायर हमारे पास हो गया माइनस 3y का स्क्वायर, a स्क्वायर और b स्क्वायर हो गया, और इसको ये एक्स्ट्रा चीज़ है इसको साइड पर कर दें। 2ab को ऐड कराना है और सब्ट्रैक्ट 2x का स्क्वायर और y की वैल्यू 3y स्क्वायर, फिर माइनस 2x का स्क्वायर और 3y का स्क्वायर। ये वाला जो फॉर्मूला बन जाएगा, ये जो प्लस वाला है उसको सेपरेट कर लेते हैं। यहाँ पर प्लस है, सॉरी, तो ये हो गया 3y स्क्वायर और प्लस 2x स्क्वायर 3y स्क्वायर, ठीक है। ये प्लस वाला फॉर्मूला बन जाएगा, और यहाँ पर माइनस 30 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, 2 3 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये बनेगा माइनस 36 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, तो माइनस 6xy का होल स्क्वायर ये, और ये यहाँ पर सेपरेट करके एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर का होल स्क्वायर। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो यहाँ पर होगा एक दफ़ा वैल्यू को प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा 6xy और एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 6xy, ठीक है। छठा सवाल है x4 माइनस 11 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y4। अब यहाँ पर क्या कहते हैं कि ये a का स्क्वायर हो गया, ये b का स्क्वायर हो गया, 2ab नहीं है इसको सेपरेट कर दें, 11 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर प्लस 2 a की वैल्यू है x का स्क्वायर, b की वैल्यू y स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं कि अब यहाँ पर ना हम लोग माइनस वाला फॉर्मूला बंद कर लेते हैं। वो इसलिए देखें कि अगर हम लोग 11 और 2 को करेंगे ना सॉल्व, सॉरी 11 माइनस 11
और -2 को, तो 13 आएगा। लेकिन 13 किसी का स्क्वायर नहीं बनता, तो इसको सॉल्व करने के लिए ना इस सवाल को हम लोग क्या करते हैं कि माइनस वाला फॉर्मूला बंद कर लेते हैं। वो कैसे कि x² + y² a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab का फॉर्मूला बंद कर लेते हैं, ठीक है। और इसको ना सेपरेटली सॉल्व कर लेते हैं। 11 में से 2 निकालेंगे तो 9 आएगा, -9x² और y²। तो ये आपके पास बचेगा a - b का होल स्क्वायर और साथ आगे -9x² और y²। फिर ये आएगा एक दफ़ा वैल्यू, सबसे पहले x² - y² का होल स्क्वायर -3x² x और y का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि एक दफ़ा वैल्यू को प्लस में लिख लेते हैं, x² - y² + 3xy, और एक दफ़ा माइनस में लिख लेते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 4.2 का ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, इसमें उन्होंने कहा है कि फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो इन सब वैल्यूज़ को सॉल्व करके एक्सप्रेशंस को सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यूज़ या मतलब एक्सप्रेशन को एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख कर देना है आपने आंसर। तो इसका जो पहला पार्ट है उसमें हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का ना एक तरीका होता है। वो क्या है कि आपने पहले देखना है कि ये जो नंबर्स हैं ना, इनको प्लस करके ना दो पेयर्स बनाकर इनको प्लस करके ना दोनों की सेम एक जैसी वैल्यूज़ आनी चाहिए। जैसे 4 और 3 को प्लस करें तो 7 आ रहा है, 2 और 1 को प्लस करें तो 3 आ रहा है। तो यहाँ पर 7 और यहाँ पर 3, तो ये तो सही नहीं रहेगा। अगर हम करें 3 और 2 को प्लस करें, 3 और 2 को प्लस करें तो 5, और 1 और 4 को प्लस करें तो वो भी 5। तो हमने ये वाला इस तरीके से करना है कि हम लोग ना x+1 और x+4 को सेपरेट कर लेंगे, और मतलब एक साइड पर कर लेंगे, और x+2 और x+3 को एक साइड पर कर लेंगे, और फिर इन लोगों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब आपने x को x से पहले मल्टीप्लाई कराना है, तो ये x का स्क्वायर, फिर x को 4 से मल्टीप्लाई कराया, x को 4 से करवाया तो वो आएगा +4x। अब आपने 1 को x से करवाना है तो वो आएगा +x। अब 1 को 4 से करवाना है तो 4, ठीक है। और साथ इस तरीके से ब्रैकेट क्लोज कर दें। फिर इसी तरीके से x को x से करवाया तो x का स्क्वायर, x को 3 से करवाएंगे तो ये आएगा 3x, 2 को x से करवाया तो ये हो जाएगा 2x, और 2 को 3 से करवाएंगे तो ये हो जाएगा 6 + 1 x का स्क्वायर प्लस 4 + 1 ये हो जाएगा 5x + 4। यहाँ पर भी 3 + 2 ये हो जाएगा 5x + 6 + 1, ठीक है। यहाँ पर भी 5x, x² + 5x, यहाँ पर भी x² + 5x। अब हमने क्या करना होता है, जब ये वाली इतनी वैल्यू सेम हो जाए ना, तो लेट करते हैं कि y जो है वो इक्वल है x² + 5x के। अब हमने ना इस सवाल में x² + 5x की जगह पर y को पुट करना है, तो यहाँ पर आएगा y + 4 × y + 6 + 1। y को y से मल्टीप्लाई तो y², y को 6 से मल्टीप्लाई तो 6y, फिर 4 को y से मल्टीप्लाई तो 4y, और 4 को 6 से मल्टीप्लाई तो 24। 6 + 4 होगा 10y, प्लस 24 + 1 होगा 25। y², 25 को 10 से डिवाइड करवाएंगे, 25 को डिवाइड करवाएंगे, और ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो 10 को मतलब बना दे। जैसे उन वैल्यूज़ को अगर प्लस या माइनस करें ना तो 10 आ जाए। तो 25 किस टेबल में आता है, 5 की टेबल में आता है। 5 5 से 25, और अगर 5 और 5 को प्लस करें तो 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर 5y + 5y + 25, इन दोनों में कॉमन है y, अंदर बचेगा y + 5। इन दोनों में कॉमन है 5, अंदर बचेगा y + 5। 5 1 = 5 और 5 5 = 25। फिर इन दोनों में y + 5 कॉमन था, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, उसको बाहर निकाल दिया तो अंदर भी बचेगा y + 5।
अब y की जगह पर वापस से वही वाली वैल्यू पुट कर दें, वो क्या है एक्स का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5, और यहाँ पर भी एक्स का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5। तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, पार्ट 2 है x प्लस 2, x माइनस 7, x माइनस 4, x माइनस 1 प्लस 17। x को सबसे पहले देखते हैं कि 2 और 7 क्या आते हैं। 7 में से 2 निकालें तो -5 आता है, और -4 -1 -5 होता है, यानी कि ये पहले से ही अरेंज है, बस हमने इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई करवाना। अब हम करते हैं, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का स्क्वायर, x को 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो -7x, फिर 2 को x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो +2x, और 2 को 7 से करवाएंगे तो -14। x को x से मल्टीप्लाई x का स्क्वायर, x को -1 से मल्टीप्लाई तो -x, -4 को x से मल्टीप्लाई -4x, -4 को -1 से मल्टीप्लाई तो +4 प्लस 17। x का स्क्वायर -7 में से +2, यानी कि 7 में से 2 निकालेंगे तो 5, और बड़ी वैल्यू का साइन आ रहा है -14। इधर आ गया एक्स स्क्वायर -5x प्लस 4 प्लस 17। फिर ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम हो गई। लेट कर लो कि y के इक्वल है एक्स स्क्वायर -5x, फिर पुट कर दें y -14 इंटू वाई प्लस 4 प्लस 17। अब y को y से मल्टीप्लाई तो y का स्क्वायर, y को 4 से मल्टीप्लाई तो 4y, फिर 14 को y से मल्टीप्लाई तो -14y, और 14 को 4 से करेंगे तो आई थिंक 96 आता है। 16 देख लेते हैं, 56 होगा सॉरी, 4 4 16, हाँ 56, -56 प्लस 17, तो y स्क्वायर, और 14 में से 4 निकालेंगे तो -10 -56 प्लस 17। अब 17 को भी इसमें ऐड कर देते हैं, -56 56 प्लस 17, 56 में से 17 निकालेंगे तो क्या आएगा 39 -10 वाई स्क्वायर। अब वाई देखें, अब सॉरी यहाँ पर आया है 10y। देखें कि -39 जो है वो किसके टेबल में आता है। 39 किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है। 3 के टेबल में आता है 13 पर, तो 13 में से अगर 3 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये है ना स्टेट इक्वेशन हमारे पास है, इसके -10/-39। 3 के टेबल में 13 पर आता है, 13 में से माइनस कर देंगे 3 तो हमारे पास 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी हम लोग वही काम करेंगे कि वाई स्क्वायर -13y प्लस 3y -39। इस तरीके से ये मिड टर्म ब्रेकिंग ही है, वही जो हम लोगों ने पिछले एक्सरसाइज में किया मिड टर्म ब्रेकिंग, ये वही काम है। आप लोग जितनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही, मतलब प्रैक्टिस के बगैर कोई काम नहीं हो सकता, और मैथ्स तो बगैर प्रैक्टिस के हो ही नहीं सकता। y को कॉमन लिया, अंदर बचा y -13, 3 को कॉमन लिया, अंदर बचा y -13, फिर y -13 दोनों में कॉमन है ना, इसमें भी है इसमें भी है, तो अंदर बचा y प्लस 3। अब y की जगह पर वो वैल्यू पुट कर दें, क्या थी वो वैल्यू जो हमने ली थी, और ये थी y स्क्वायर इक्वल्स टू -5x, तो एक्स स्क्वायर -5x, तो अब एक्स स्क्वायर -5x -13 और एक्स स्क्वायर -5x प्लस 3। 2 पार्ट भी हो गया। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5।
अब यहाँ पर तो उन्होंने हमारे लिए आसानी कर दी है, पहले से ही दोनों वैल्यूज़ मतलब एक जैसी ही हैं, तो हम लोग लेट कर लेते हैं कि ये y के इक्वल हैं 2x² + 7x, ठीक है। फिर दोनों में पुट कर देते हैं y + 3 × y + 5 + 1 पुट कर दिया। अब y को y से मल्टीप्लाई y², फिर y को 5 से मल्टीप्लाई तो 5y, 3 को y से मल्टीप्लाई तो 3y, और 3 को 5 से मल्टीप्लाई तो 15 + 1, तो 15 + 1 हो जाएगा 16 + 8y और y²। 16 किस किस के टेबल में आता है, 4 4 से 16 होता है, और अगर 4 और 4 को प्लस करेंगे तो 8 आ जाएगा। y² + 4y + 4y + 16, y में कॉमन, इन दोनों में कॉमन y है, अंदर बचेगा y + 4, इन दोनों में कॉमन 4 है, अंदर बचेगा y + 4, फिर इन दोनों में कॉमन है y + 4, अंदर बचेगा, देखिए यहाँ पर भी कॉमन है और यहाँ पर भी, अंदर बचेगा y ये वाला और +4 ये वाला। अब 2x, y की जगह पर 2x² + 7x था ना, तो वही वापस इधर पुट कर देंगे। और वही इसका ये दोनों दो दफ़ा लिखे हुए हैं, तो इसका स्क्वायर। अब करते हैं पार्ट 4। पार्ट 4 भी सेम इसकी तरह ही है, 3x² + 5x + 3 और 3x² + 5x + 5 × -3 लेट कर लें कि ये y के इक्वल है 3x² + 5x, फिर इसके अंदर पुट कर दें y + 3 × y + 3 5 - 3। अब y को y से मल्टीप्लाई तो ये आया y², y को 5 से मल्टीप्लाई, 3 को y से मल्टीप्लाई तो 3y, 3 को 5 से मल्टीप्लाई तो 15 - 3 y², ऐसे ही ये हो गया 8y, और ये 15 में से 3 निकाले तो 12 आएगा। अब 12 जो है ना वो किसके टेबल में जाता है, वो जाता है 3 के 4 के, लेकिन 3 और 4 को प्लस करें तो 7 आता है, 8 चाहिए हमें, और 2 के टेबल में 6 पर जाता है, तो इन दोनों को प्लस करें, 2 के टेबल में जाता है 6 पर 12, और इन दोनों को प्लस करें तो आता है हमारे पास 8, तो हम ये वाला पेयर यूज़ करेंगे 2y + 6y + 12, इन दोनों में कॉमन y है, अंदर बचेगा y + 2, इन दोनों में कॉमन 6 है, अंदर बचेगा y + 2, फिर इन दोनों में कॉमन क्या है, y + 2 कॉमन है ना, इधर भी और इधर भी, तो वो हम लोग बाहर निकाल लेंगे और अंदर बचेगा y + 6, y + 2, अंदर बचेगा y + 6, और y को किसके इक्वल लेट किया हुआ था, y को हमने लेट किया था 3x² + 5x के, तो वही वो पुट कर देते हैं 3x² + 5x + 2, 3x² + 5x + 6। पांचवा क्वेश्चन है x + 1 x + 2 x + 3 x + 6 - 3x²। इन सवालों में जिनमें हमें -3x मतलब x² दिया हो ना, पहले तो हमें नंबर्स दिए हुए थे, अब x² दिया हुआ हो, तो उसमें हमने क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई करके देखना है, ठीक है। जैसे अगर हम लोग 2 को 1 से मल्टीप्लाई कराएं तो आता 2, और 3 को 6 से कराएं तो 8, तो ये नहीं सही। हम फिर 6 को 1 से करें तो 6 ही आएगा, और 2 को 3 से करें तो 6 आएगा, तो यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएं और इसको इससे करवाएं, ऐसे x + 1 x + 6, ठीक है, और x + 2 x + 3 - 3x² इक्वल
एक्स को एक्स से, एक्स को एक्स 6 से, पहले एक्स को एक्स से करवाएंगे तो एक्स का स्क्वायर प्लस फिर एक्स को 6 से करवाएंगे तो 6x प्लस अब 1 को x से और 1 को 6 से, 1 को x से तो x, 1 को 6 से तो 6, फिर x को x से x का स्क्वायर, x को 3 से 3x, 2 को x से तो 2x और 2 को 3 से तो 6 माइनस 3x का स्क्वायर। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस कहाँ हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 6 है, 6 और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर प्लस 6 ये सेम है, माइनस 3x स्क्वायर अलग है, ये और ये सेम है, इनको लेट कर लेते हैं कि ये y के इक्वल है। ठीक है, तो ये आ जाएगा लेट y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 6 तो y प्लस 7x इंटू वाई प्लस 5x माइनस 3x स्क्वायर। y को y से करवाया तो y स्क्वायर, y को 5 से करवाएंगे तो 5xy, फिर प्लस इसको करवाएंगे तो 7xy और 7 5 35x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, वाई स्क्वायर ऐसे ही प्लस 5 और 7 हो जाएंगे 12xy प्लस 35 में से 3 निकाल देंगे तो बचेगा 32x का स्क्वायर। अब 32 किस किस के टेबल में जाता है, 32 जाता है 2 के टेबल में, 2 1 2 2 6 12, लेकिन यानी कि 32 जाता है डिवाइड बाई 2 12 पर, लेकिन वो 14 बनेगा, हमें 12 चाहिए, और 32 जाता है 3 के टेबल में मिल जाता है, 4 के टेबल में जाता है 4 8 से 32 और 12 बनेगा, तो प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 8xy प्लस 32x स्क्वायर। इन दोनों में से y कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा y प्लस 4x, इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे, 8x कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा y प्लस 4x, फिर इन दोनों में से y प्लस 4x कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा y प्लस 8x। अब y की जगह पर वापस से वही वाली वैल्यू पुट कर देते हैं, वो क्या थी x का स्क्वायर प्लस 6 प्लस 4x, x का स्क्वायर प्लस 6 प्लस 8x, x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 और x का स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6। देखिए है ये भी सेम उसी की तरह, बस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने एक्स वाली टर्म नहीं ली, सिंपल कांस्टेंट वाली टर्म ली है एक्स स्क्वायर के साथ। ठीक है, पुट करने के बाद फिर हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास y और x की मिक्स पॉलिनोमियल आया, y भी आया साथ और x भी आया, लेकिन इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग हो तो सकती है ना, तो हमने मिड टर्म ब्रेकिंग की, मिड टर्म ब्रेकिंग करके सॉल्व करके हमारा लास्ट का आंसर गया। ठीक है, अच्छा तो इस क्वेश्चन में क्या है, आपने फिर से वही मल्टीप्लाई करा के देखना कि ये वाली वैल्यू जैसी आ रही है या नहीं आ रही है। 2 को 1 से करवाएंगे, 1 अगर पहले करवाएंगे तो 2 और इसको इससे करवाएंगे तो माइनस माइनस प्लस 2। ठीक है, तो ये वाली सेम होंगी, इनको प्लस वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे और माइनस वाली उनको आपस में। इन दोनों को करवाया तो x को x से करवाया x का स्क्वायर, x को 2 से करवाया 2x, फिर 1 को x से करवाया तो x और 1 को 2 से करवाया तो 2। ठीक है, इसी तरीके से x को x से करवाया x स्क्वायर, x को 2 से करवाया तो -2, मतलब -1 को x से करवाया तो -x और -1 को -2 से करवाया तो माइनस प्लस 2 प्लस 13x। फिर उसके बाद ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 प्लस 3x, एक्स स्क्वायर -2 -1 -3x प्लस 2 और प्लस 13x स्क्वायर ऐसे ही एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब यहाँ पर ये और ये वाली चीज़ सेम हो चुकी है। ठीक है, तो इसको y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2
और इसकी जगह पर ना हम लोग वाई पुट कर देंगे। तो वाई को पुट किया, फिर वाई को वाई से करवाया वाई स्क्वायर, वाई को 3 से करवाया तो -3 से करवाया तो -3x, फिर 3x को वाई से करवाया तो +3xy, और 3x को इससे करवाया प्लस माइनस -3 3 से 9x² प्लस 13x आ रहा है। अब यहाँ पर ना एक प्रॉब्लम है जो कि बिल्कुल भी मतलब कि आंसर इस वजह से सही नहीं आ रहा, वो ये कि ये जो 13x² है ना, ये 13 नहीं आना यहाँ पर, या तो यहाँ पर आना 16, ठीक है, उससे सही स्क्वायर बनेगा, या फिर यहाँ पर आए 5, तो फिर ठीक है। तो हम लोग, क्योंकि मैंने पहले भी सवाल सोल्व किया तो वो भी सही नहीं आ रहा, और फिर दोबारा से किया तो ये थोड़ी सी गलती है। तो फिर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर ना 5 पुट करके देखते हैं। यहाँ पर शुरू में ही आप 5 पुट करके देखें, 5 ही लिखेंगे, और फिर इसके बाद हम लोग, मैं यहाँ से ना ये वाला काम यहाँ तक करके दोबारा इधर नीचे से करेंगे। वाई स्क्वायर ये बचा हमारे पास, ये दोनों तो कैंसिल हो गए ना, प्लस माइनस के थे, -9x² और +5x², ठीक है। वो ऊपर से ही आपने लिखते हुए आना है यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन है, लेकिन ना मतलब आप लोगों के लिए मसला नहीं है अगर आप लोगों को मेथड आ जाए तो, ठीक है। आप लोगों को मेथड आ जाए तो फिर बोर्ड में कोई भी वैल्यूज चेंज करके आ जाए, जैसा मर्जी आ जाए, आप लोग इजीली कर सकते हैं। यहाँ पर आ गया ये। अब 9 में से अगर 5 निकाल देंगे तो -4x² और इधर आ जाएगा y², a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बन गया, क्योंकि 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है। इसको लिख भी देते हैं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, एक दफ़ा y की जगह पर हम लोग लिखेंगे जो वैल्यू पुट की थी हमने x² + 2, तो वो आ गई x² + 2, और माइनस यहाँ पर आ जाएगा 2x स्क्वायर। अब इसको एक दफ़ा प्लस में, एक दफ़ा माइनस में लिख लेते हैं, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। अब ये वैल्यू पीछे वाले आंसर से मैच करिए, वरना ये मैच नहीं करेगी, आंसर सही नहीं आएगा, ठीक है। नंबर 3 है फैक्टराइज करना। अब इसमें फॉर्मूला कौन सा लगना है पहले हम वो देख लेते हैं, क्योंकि इसमें बस सिर्फ डायरेक्ट फार्मूला लगाना है हमने, बाकी और कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। फार्मूला लगाना है कौन सा, a + b का होल क्यूब बराबर होता है a³ + 3ab, ये पहले ऐसे चलो लिखते हैं, ऐसे a + b का क्यूब, और ये नीचे जाने किसके इक्वल होता है, a का क्यूब + 3a² b + ab² + b का क्यूब, ठीक है। ये सॉल्व करके इसके इक्वल होता है। अब 8 जो है वो किसका क्यूब है, 8x जो है वो 2x का 2 का क्यूब होता है ना 8, और x जो है वो अपना ही क्यूब होता है, प्लस बीच वाली वैल्यू अभी दोनों को छोड़ दें, यहाँ पर 16, हाँ जी ठीक है, और यहाँ पर आ गया 1। अब हमने यहाँ पर 1 का क्यूब जो है वो जितना मर्जी ले लें 1 ही आता है। अब बीच वाली वैल्यू क्यों छोड़ी थी मैंने, ये हो गया हमारा a का क्यूब, ये हो गया b का क्यूब। अब इस फॉर्मूले के अंदर देखें पुट करके, 3 a की वैल्यू है 2x और b की वैल्यू है 1, a का स्क्वायर है यहाँ पर, और b की वैल्यू है 1। इसी तरीके से प्लस 3a जो है वो हमारे पास है 2x और b की वैल्यू 1, ये है a का क्यूब प्लस 3, ये 3 2 6 3 4 2x जो है वो 4 का स्क्वायर होगा, 4x का स्क्वायर, और 4 3 12, वापस से 12x स्क्वायर बन जाएगा, और 3 2 6 ये 6x बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये फॉर्मूला है, ये जो ऊपर वाला चीज़ दी गई है ये फॉर्मूला है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब और प्लस 3a² b प्लस 3ab²। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, बस इसकी जगह पर हम लोग लिख देंगे 2x + 1 का होल का क्यूब, ठीक है। इसी तरीके से ये यहाँ पर है 27 जो है वो 3a का क्यूब होता है, प्लस 64 4b का क्यूब होगा। अब हमने उसी फॉर्मूले में देखना है, प्लस 3a की वैल्यू है 3a उसका स्क्वायर, और b की वैल्यू है हमारे पास 4, प्लस 3a की वैल्यू 3a और b की वैल्यू है 4, उसका स्क्वायर लेना है।
अब इनको सॉल्व करके देख लें। 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 4 ज़ा 36, 36 3 ज़ा क्या होता है 36 3 ज़ा सॉरी 36 मल्टीप्लाई बाई 3 108, वही वाली वैल्यू बन जाएगी। और 144 3 3 ज़ा 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16, 9 को 16 से मल्टीप्लाई करा कर देखें, 9 मल्टीप्लाई बाई 16 144, यानी कि ये भी क्या है क्यूब का फॉर्मूला है। तो इसकी जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 3a प्लस 4b का होल का क्यूब। सेम इधर भी ऐसे ही करेंगे, a का क्यूब प्लस 6y का क्यूब, तो अंदर क्या आएगा प्लस 3, a की वैल्यू है x, b की वैल्यू हमारे पास है a का स्क्वायर है, b की वैल्यू हमारे पास है 6 और y, और इसके बाद प्लस 3, a की वैल्यू है x, b की वैल्यू है 6y का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36, 36 3 ज़ा क्या होता है 36 मल्टीप्लाई बाई 3 108, ठीक है। और इसी तरीके से इनको मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो 48 आ जाएगा। 48 अब उसके बाद इसका फॉर्मूला पहले बंद कर देते हैं, x प्लस 6y का होल का क्यूब, ठीक है। अब फोर्थ पार्ट है, लास्ट पार्ट, यहाँ पर भी सेम क्या है 8 जो है वो किसका स्क्वायर होता है क्यूब होता है, वो 2 का क्यूब होता है, 2x का क्यूब, और 125 जो है -5y का क्यूब होगा, a का क्यूब माइनस b का क्यूब। तो अब यहाँ पर माइनस वाला फॉर्मूला लगा हुआ है, वो माइनस वाला फॉर्मूला कौन सा होता है मेरा, a माइनस बी का होल का क्यूब बराबर होता है a का क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी का क्यूब, वो फिर नीचे जाकर a का क्यूब माइनस 3, a को a से कराया a स्क्वायर, b माइनस माइनस प्लस 3a, b को b से कराया b स्क्वायर माइनस b का क्यूब, ठीक है। अब हम इस फॉर्मूले के अंदर पुट करते हैं, इनको देखते हैं। पहले प्लस 3, a की जगह पर क्या आएगा 2x और b की जगह पर आएगा 5y, फिर माइनस 3a, और यहाँ पर देख भी लें प्लस वाले के साथ कौन सा लगा हुआ है, यहाँ पर माइनस है और इधर प्लस है, तो प्लस वाले के साथ कौन सी वैल्यू लगी हुई है, b के ऊपर स्क्वायर है, प्लस वाले के साथ b के ऊपर स्क्वायर है और माइनस वाले के साथ a के ऊपर स्क्वायर है, तो एक ये रहा इसके ऊपर स्क्वायर आ गया और b 5 ऐसे ही आ गया, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करा के देख लें, 5 का स्क्वायर जो होता है वो 25, 25 2 ज़ा 50 और 53 ज़ा 150 होता है, तो वो इसी के इक्वल आएगा। इसी तरीके से 5 3 ज़ा 15 और ये 2 2 ज़ा 4, 15 4 ज़ा होता है 60, तो ये भी फॉर्मूला है कौन सा 2x माइनस 5y का होल का क्यूब। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं फैक्टराइज करना, ठीक है, फॉर्मूला के ज़रिए से ही फैक्टराइज करना है। सबसे पहले देखिए ज़रा यहाँ पर ये क्या है 125a का क्यूब, तो ये जो है इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 5a का क्यूब माइनस, और यहाँ पर 1 जो है 1 अपना ही क्यूब होता है, क्यूब भी होता है स्क्वायर भी होता है, मतलब जितना मर्जी इसको कर लो आना तो वही है, ठीक है। अब इसके ऊपर ना इसका ना कोई फॉर्मूला था a क्यूब माइनस b क्यूब वाला, वो था a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो हमने वो वाला इसके ऊपर अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आएगा 5a माइनस 1, क्योंकि a माइनस बी था ना, a माइनस बी किया, फिर a का स्क्वायर यानी कि 5a का स्क्वायर प्लस a की वैल्यू है 5a और b की वैल्यू है 1 प्लस b का स्क्वायर जो है वो हमारे पास है 1 का स्क्वायर, 5a माइनस 1 इंटू 5a जो उसका स्क्वायर जो है 25a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 1, ठीक है। ये आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 2 है इसका।
64x का क्यूब प्लस 125। अब 64 किसका क्यूब होता है? 64 4 का ही क्यूब होता है, 4x का क्यूब प्लस 125 5 का क्यूब होता है। अब यहाँ पर हम लोग प्लस वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। वो कौन सा होता है? a प्लस बी, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब इक्वल होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर भी लगाएंगे a प्लस बी 4x प्लस 5 इंटू ए स्क्वायर यानी कि 4x का स्क्वायर माइनस a की वैल्यू 4x, b की वैल्यू 5 और प्लस b का स्क्वायर, b यानी कि 5 का स्क्वायर। 4x प्लस 5, 4 का स्क्वायर 16 और x का स्क्वायर माइनस 4 5 से 20x और प्लस 5 का स्क्वायर 25। ये आंसर आ गया। थर्ड पार्ट x6 माइनस 27। अब हमें क्योंकि क्यूब वाला फॉर्मूला ही अप्लाई कर सकते हैं। वो क्यों? क्योंकि 27 जो है वो 3 का क्यूब होता है, इस तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन जो ये 6 है तो इसको हम लोग इस तरीके से ही लिख सकते हैं और तो कुछ नहीं कर सकते। ये नहीं कर सकते कि स्क्वायर बाहर लिख दें या क्यूब, मतलब कि बाद दोबारा से इसको सॉल्व कर लें। तो हम लोग अभी इसको क्या करेंगे कि यहाँ पर 3 का क्यूब और यहाँ पर स्क्वायर अंदर रख के 2 3 6 वापस से वही बन जाएगा। ठीक है, अब इसके ऊपर हम लोग माइनस वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? a माइनस बी, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, फिर प्लस ए बी, ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर और बी की वैल्यू 3, फिर प्लस बी की वैल्यू है 3 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 3 और यहाँ पर आ जाएगा x4 प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, ये आंसर है आपका। लास्ट तो नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 है 1000 a क्यूब प्लस 1। 1000 किसका क्यूब होता है? 10 का, तो 10 a का क्यूब प्लस 1। यहाँ पर आएगा 10 a प्लस 1 इंटू a प्लस 1 होता है ना, a प्लस बी होता है ना, फिर उसके बाद a का स्क्वायर यानी कि 10 a का स्क्वायर माइनस a की वैल्यू 10a और b की वैल्यू 1 है प्लस b का स्क्वायर, तो वो आएगा 10a प्लस 1, 10 का स्क्वायर हो गया 100 a स्क्वायर माइनस 10a प्लस b का स्क्वायर। सेम 343 जो है वो किसका क्यूब होता है? देख लेते हैं। क्यूब रूट लेना, ए 343 7 का क्यूब है। अच्छा, निकालते कैसे हैं ये देख लें। शिफ्ट दबाकर आपने ये जो x की पावर बनी हुई है ना, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, तो ये आ गया। अब इसमें आप कोई से भी रूट निकाल सकते हैं, 4 5 कुछ भी। ठीक है, और इधर आ गया 343, तो ये 7 आ गया। और किसी के पास अगर ये वाला कैलकुलेटर नहीं है, साइंटिफिक है नहीं है, दूसरा है, तो मतलब कि वो लोग भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से पावर का ऑप्शन तो आता ही है ना, पावर करके तो 1/3 करके निकालने, तो वो भी 7 आ जाएगा। ठीक है, ये होता है 7x का क्यूब और ये 6 का क्यूब होता है। a का क्यूब प्लस b का क्यूब, तो इस पर वही वाला फॉर्मूला a प्लस बी 7x प्लस 6 इंटू ए का स्क्वायर 7x का स्क्वायर प्लस माइनस ए बी और प्लस बी का स्क्वायर 6 का स्क्वायर। 7x प्लस 6, 7 का स्क्वायर होता है 7 स्क्वायर होता है 49 का, और एक्स स्क्वायर माइनस 6 7 ज़ा 42 एक्स प्लस 36।
तो ये आंसर आ गया बस। उसके बाद है लास्ट वाला 27 3 का क्यूब होता है -5 इंटू 8 का होता है आई थिंक। फाइव 1 2 8 का होता है 8y का क्यूब a माइनस बी तो 3 माइनस 8y इंटू ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है 3 माइनस 8y 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 8 24y प्लस 8 का स्क्वायर 64y स्क्वायर। और ये आपका आंसर आ गया। फाइनली एक्सरसाइज ख़त्म हो गई।